नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज से 600 साल पहले कहे गए वचन जो है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझने सुलझा सकते हैं। संत रविदास जी के ये 3 दोहे सिर्फ कविता नहीं बल्कि जिंदगी जीने का जादुई फॉर्मूला है। तो आज इसी खजाने को खोलते हैं। संत रविदास जी एक महान समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे और वाराणसी की पवित्र धरती पर वे जन्मे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में फैले भेदभाव, ऊंच नीच और दिखावे के खिलाफ आवाज उठाने में लगा दी। और कमाल की बात तो ये है कि भाई उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं जितनी सदियों पहले थी। वे हमें सिखाते हैं कि असली भक्ति दिखावे में नहीं, मन की सफाई में है। वे हमें बताते हैं कि इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है। आज हम उनके ज्ञान के सागर से 3 ऐसे मोती, 3 ऐसे पावरफुल दोहे आपके सामने जो है चुनकर लाए हैं, जो आज की मॉडर्न लाइफ की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सीधा साधा हल बताते हैं। ये दोहे हमारे सोचने का तरीका, हमारे जीने का अंदाज और हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कुछ पल आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। पहला दोहा, कर्म बड़ा है जन्म नहीं। आज की हमारी पहली और सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है भेदभाव। देखिए, हम आज भी लोगों को उनकी जाति, उनके परिवार या उनके बैकग्राउंड के आधार पर दुनिया ये जो है वो तोलते हैं। और ये दुनिया अक्सर ये भूल जाती है कि इंसान की असली कीमत क्या है। इसी गहरी समस्या पर संत रविदास जी ने सदियों पहले एक ऐसी चोट की थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती। गुरु रविदास जी, रविदास जन्म कह कारण होत ना को नीच, नरको नीच करी डारी है। ओछे कर्म की कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। संत रविदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी इंसान किसी खास परिवार या जाति में जन्म लेने से छोटा या बड़ा या नीच नहीं हो जाता। इंसान को जो चीज सच में छोटा बनाती है वे है उसके कर्मों की कीचड़, यानी उसके बुरे और घटिया काम। ये सिर्फ एक दोहा नहीं, एक इसे रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं आप, और रेवोल्यूशन का ऐलान है। सोचिए, उस जमाने में जब समाज जन्म पर आधारित ऊंच नीच में जकड़ा हुआ था, तब ये कहना कि तुम्हारी पहचान तुम्हारा जन्म नहीं बल्कि तुम्हारा काम तय करेगा, कितनी हिम्मत की बात रही होगी। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखिए, क्या ये आज सच नहीं है? आप देखिए, ऑफिस में, पड़ोस में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं सरनेम, भाषा या उनके कपड़ों से जज करते हैं लोगों को। तो हम किसी की काबिलियत को इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे हमारे जैसे नहीं दिखता। किसी के अच्छे व्यवहार को हम तवज्जो नहीं देते क्योंकि उसका स्टेटस हमारे जितना नहीं है। संत रविदास जी हमें इसी अंधेरे से बाहर खींच रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि एक इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री, दौलत या जाति नहीं बल्कि उसका कैरेक्टर, उसकी ईमानदारी और उसके कर्म है। ऊंचे खानदान में पैदा होकर भी अगर किसी के काम बुरे हैं तो वे तो छोटा ही है। और समाज की नजर में तथाकथित छोटे कुल में जन्मा इंसान भी अगर महान कर्म करता है तो असल में वही सबसे बड़ा और पूजनीय है। तो ये दोहा हमें सिखाता है कि हर इंसान को उसके कर्मों की कसौटी पर परखना चाहिए, जन्म की नहीं। अगली बार जब आप किसी से मिले तो उसके बाहरी लेबल हटाकर देखिए, उसके कामों को देखिए, उसके दिल को समझिए।
एक बेहतर समाज की नींव यहीं से शुरू होती है, जिसका सपना संत रविदास जी ने देखा था। दूसरा दोहा है मन की शांति और असली भक्ति। अब उस दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आजकल बड़ी आम है। देखिए सब जगह आपको ऐसा ही मिलेगा, मन की शांति की तलाश कर रहे हैं लोग। हम सब खुशी और भगवान को खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते, महंगी महंगी तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पर लौट कर आते हैं तो देखिए मन वैसा का वैसा ही खाली और बेचैन रहता है। अरे भाई, इसी बाहर भटकाव पर संत रविदास जी का सबसे मशहूर दोहा हमें रास्ता दिखाता है। गुरु रविदास जी ने सरल और साफ शब्दों में कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये कहावत आपने सुनी होगी, पर क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आपका मन चंगा है, यानी साफ है, पवित्र है, नेक है, तो आपकी कठौती में ही गंगा है। कठौती लकड़ी का वे बर्तन था जिसमें रविदास जी चमड़ा भिगोते थे। वे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें पवित्र होने के लिए किसी पवित्र नदी तक जाने की तो आवश्यकता है ही नहीं। वे पवित्रता आपके काम करने की जगह पर आपके घर में ही मौजूद है। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। एक बार कुछ पंडित लोग थे, तो वो गंगा नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने संत रविदास जी से चलने को कहा। तो संत रविदास जी अपने काम में लगे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मन तो यहीं अपने काम में है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा। फिर उन्होंने एक सुपारी उन लोगों को दी और कहा कि ये मेरी तरफ से गंगा मैया को चढ़ा देना। जब उन लोगों ने गंगा में वे सुपारी फेंकी तो कहते हैं कि खुद माँ गंगा ने अपना हाथ बाहर निकाल कर वे सुपारी ली और बदले में एक सोने का कंगन दिया। यह चमत्कार इस बात का सबूत था कि सच्चे मन की पुकार कहीं से भी भगवान तक पहुंच जाती है। आज के समय में ये दोहा हमें क्या सिखाता है? ये हमें पाखंड और दिखावे से बचाता है। सोशल मीडिया पर अपने तीर्थ यात्रा की तस्वीरें डालकर दुनिया को बताते हैं कि बड़े धार्मिक हैं, लेकिन मन में वही जलन है, गुस्सा है और लालच भरा रहता है। हम मंदिरों में लोग जो है लाखों दान कर देते हैं, लेकिन घर के बाहर बैठे किसी भूखे को एक रोटी नहीं खिला पाते। तो संत रविदास जी कह रहे हैं कि भगवान किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं, वे हमारे मन में रहता है। अगर आपका मन साफ है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी भी अपना कार्य जो है ईमानदारी से करते हैं और आपके दिल में दया है, तो आप वहां हैं। आप जहां पे हैं वहीं आपका तीर्थ है, आपका घर ही मंदिर है और आपका काम ही पूजा है। शांति खरीदने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है भाई, वे अपने अंदर झांकने से मिलती है। अगर मन मैला है तो गंगा में 1000 डुबकियां लगाकर भी वे साफ नहीं होगा। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था कि गंगा गया गल मुकदी नाही, चाहे 100 गोते खाइए। मक्के गया गल मुकदी नहीं, चाहे 100 हज कर आइए। गया गया गल मुकदी नाही, चाहे 100 पंड पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जब मैं से दिलों मुकाई। जो मैं है, अहंकार है, उसे दिल से मिटाएं। तो वे अपने अंदर झांकने से ही मिलती है। अगर मन मैला है तो गंगा में 1000 डुबकियां लगाकर भी वे साफ नहीं होगा, क्योंकि जैसी धारणा हो वैसा ही फल मिलेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो अगर मन साफ है तो घर साधारण पानी भी गंगा जल ही है। तीसरा दोहा, चीजों के पीछे मत भागो, असली दौलत भीतर है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दोहा, जो आज की भागदौड़ भरी मटेरियलिस्टिक जिंदगी के लिए शायद सबसे जरूरी है। सब एक आंधी जो है, आंधी की तरह एक अंधी दौड़ में भाग जा रहे हैं। और पैसा, बड़ी गाड़ी, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, हमने चीजों को इकट्ठा करने को ही कामयाबी मान बैठे हैं और इस चक्कर में असली खजाने को खोते जा रहे हैं जो हमारे भीतर बसता है। इसी मायाजाल के बारे में संत रविदास जी हमें जगाते हुए कहते हैं। गुरु रविदास जी क्या कहते हैं? हरी सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तैनर जमपुर जाएंगे,
सत भाष्य रविदास। तो इसका मतलब सीधा और गहरा है। संत रविदास जी कह रहे हैं, हरि सा हीरा, यानी वो परमात्मा के नाम, भगवान के नाम जैसा जो कीमती हीरा तुम्हारे पास है, उस प्रभु, उस कुल मालिक को, उसे छोड़कर जो इंसान आन की आस यानी दुनिया की दूसरी चीजों के पीछे भागता है, वो इंसान नरक के रास्ते पर ही जा रहा है। ये कड़वा सत्य है। यहाँ हरि का मतलब सिर्फ किसी एक भगवान से नहीं है, बल्कि उस सुकून, उस कुल मालिक से है, उस मन की शांति और उस सच्ची खुशी से है जो हम सब के भीतर मौजूद है। वे हमारा असली खजाना है, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पर हम क्या कर रहे हैं? हम इस हीरे को नजरअंदाज करके कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, ताकत, सोशल मीडिया, लाइक्स, कमेंट्स, अरे ये सब तो कांच के टुकड़े हैं जो आज चमक रहे हैं, कल टूट जाएंगे। आज की दुनिया में यही तो हो रहा है। हम सुबह से शाम तक खटते हैं, टेंशन लेते हैं, अपनी सेहत और रिश्तों को दाम पर लगा देते हैं। किस लिए? ताकि वे चीजें खरीद सके जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं, और उन लोगों को इम्प्रेस कर सके जो हमें पसंद भी नहीं करते। तो इस दौड़ में हम असली हीरे को भूल चुके हैं। परिवार के साथ बिताया सुकून का पल, मन की शांति, प्रकृति की सुंदरता और खुद से जुड़ने का एहसास। संत रविदास जी डांट रहे हैं सबको, वे सबको प्यार से जगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपनी जो आप लोगों की प्रायोरिटीज है उन्हें ठीक करो। क्या तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी इन टूटने फूटने वाली चीजों के पीछे भागते हुए गुजारना चाहते हो, या उस असली हीरे को पाना चाहते हो जो तुम्हें सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी देगा? इसका ये मतलब नहीं कि कार्य करना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो। रविदास जी खुद एक मेहनती इंसान थे। इसका मतलब ये है कि हमें इन चीजों को मंजिल नहीं बल्कि सफर का एक हिस्सा मानना है। देखिए, रविदास जी एक मेहनती इंसान थे, वो अपना कर्म करते थे। सदगुरु रविदास जी और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब एक मेहनती इंसान थे, वे भी अपना कर्म करते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मंजिल नहीं बना लिया। तो सफर का एक हिस्सा मानना चाहिए। असली दौलत और खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन के संतोष और सादगी में है। जब आप अपने भीतर के हरि रूपी हीरे को, उस राम नाम को पहचान लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई चीज हमें ना तो बहुत ज्यादा खुशी दे पाती है और ना ही दुख दे पाती है। हर हाल में शांत रहना आप सीख जाते हैं। ये दोहा जो है हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में जो है, जिंदगी की सबसे कीमती चीज अपना समय और अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम कांच के टुकड़े जमा कर रहे हैं या उस अनमोल हीरे को तलाश रहे हैं जो सबके भीतर ही छुपा है? ये थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 3 जीवन बदलने वाले दोहे। पहला दोहा सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से है, जन्म से नहीं। दूसरा दोहा याद दिलाता है कि सच्ची शांति और भगवान हम सबके भीतर है, परमात्मा भीतर है, बाहर के दिखावे में नहीं। और तीसरा दोहा कि हमें चीजों के पीछे की अंधी दौड़ से बचाकर असली खजाने की तरफ मोड़ता है ये दोहा। और ये बातें 600 साल पुरानी जो है जरूर है, लेकिन आज इनकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक खुशहाल, शांत और मीनिंगफुल जिंदगी जीने की चाबियां हैं। अब आप बताइए, आपको इन तीनों दोहों में से कौन सा सबसे ज्यादा जो है अच्छा लगा? बल्कि सारे ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि संत वचन जो कहे और जो सुने उसका हो कल्याण, और सुनकर उस पर चलना पड़ेगा आपको, तो ही बात बनेगी। और परमात्मा का नाम लेते रहिए, परमात्मा कल्याण करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।